नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि मतलब पाइसिस साइन। अगर आप खुद को पाइसिस साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 अप्रैल 1 to 10 अप्रैल, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपकी लव सिचुएशन क्या होगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 to 10 अप्रैल पाइसिस के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल पाइसिस के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल पाइसिस के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 1 to 10 अप्रैल पाइसिस की एनर्जीज क्या होंगी? 1 to 10 अप्रैल पाइसिस की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? जजमेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लियो यानी कि सिंह, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 8, 5, 6, 8, 20 और 7। तो ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस की आप फिजिकल तौर पर देखा जाए तो रिलेशनशिप से एक गैप मेंटेन करके चल रहे हैं। हालांकि आप रिश्ते में बने हुए हैं, 100% आपने रिश्ते से दूरी नहीं बनाई है, पर आप अपने साइड से एक गैप मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ आपके पार्टनर को पता है या नहीं है, इस चीज़ की फीलिंग उनको है या नहीं, ये अलग बात है, पर आप इस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। ये रिश्ता जितना आपको अच्छा दे सकता है अभी की सिचुएशन में, उतना आप ले रहे हैं, उतना आपका टेक अवे है। नहीं तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में आपके एक्सपीरियंस उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस रिश्ते में कई बातें आपको ऐसा लगता है कि छिपी हुई हैं, आपके पार्टनर ने छुपाई है, आपको भ्रम में रखा है, इल्यूजन में रखा है, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया है, एक्सटर्नलों की इन्वॉल्वमेंट रही है। कोई पाइसिस को तो चीटिंग जैसी एनर्जी भी महसूस हो रही है। इसके बावजूद भी आप रिश्ते में बने हुए हैं और मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में अच्छी सिचुएशन चाहते हैं। डिवाइन से इस तरह की प्रेयर, प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। हालांकि कुछ पाइसिस अभी भी इस रिश्ते में ही सुधार चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इस तरह की प्रेयर्स, प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो सिचुएशन रिश्ते में बनी हुई है वो अच्छी हो जाए, हेल्दी हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। दिल के किसी कोने से इस तरह की आपकी फीलिंग है, पर अभी बहुत ज़्यादा अटैच्ड आप
अपने रिश्ते में मुझे चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं पाइसेस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर बनी हुई है, कंटिन्यू वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, किस एनर्जी में हो, किस तरह की आपकी सोच चल रही होगी, किन लोगों से आप मिल रहे हो, क्या डीपी स्टेटस लगा रहे हो, किस तरह की मेंटल सिचुएशन आपकी चल रही है इस रिश्ते के बारे में, उनके बारे में। तो इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एनालिसिस करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पाइसेस। दूर से ही कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कर रहे हैं, या अगर आप लोग कांटेक्ट में है भी तो भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एनालिसिस तो आपके पार्टनर कर ही रहे हैं। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी रिलेशनशिप की जो फ्लो चल रही थी, अगर थी फ्लो और चल रही थी, तो उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, उसको वो इंटेंशनली जैसे रोक रहे हैं। खुद की सोच को, खुद के एक्शन को आपके पार्टनर रोक रहे हैं, फोर्सफुली रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने एक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, अपना जो पैशन है उनका आपको लेकर के, जो बेचैनी है, बेकरारी है, उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। और अभी की सिचुएशन में नहीं चाहते हैं कि उनके साइड से कोई एक्शन आ जाए या आप उनके इंटेंशन के बारे में जान लो, ये वो अभी नहीं चाह रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर आपके लिए, उनके दिल में प्यार चल रहा था और आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया था, अपने साइड से कोई प्रपोजल दिया था या अपने इमोशनल जेस्चर्स दिखाए थे, रीयूनियन का प्रपोजल दिया था, रिकन्सिलेशन का प्रपोजल दिया था, आपको मना रहे थे, रिझा रहे थे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही पास्ट की। उनके साइड से कोई ना कोई इमोशनल ऑफर या जेस्चर आपको मिल रहा था और आपके पार्टनर भी आपके लिए इमोशनल चल रहे थे, पर अभी अपने इमोशन को काबू में कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में कर रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की अगर सबसे पहले मैं सोच की बात करता हूं तो आपके पार्टनर अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जो वो आपसे पहले कर रहे थे। उनके दिल में अभी भी वैसी ही फीलिंग्स है, वैसे ही इमोशंस हैं और अभी भी वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। समय के साथ साथ उनकी फीलिंग और प्योर भी हो रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको स्टॉक भी करते हैं, साथ ही साथ जो भी आप कर रहे हो, जिस भी एनर्जी में हो, आपके पार्टनर तहे दिल से उस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। पर अभी की सिचुएशन जो बनी हुई है उसके कारण से आपके पार्टनर अपनी इन फीलिंग्स को, अपने दिल में चलते हुए इस प्यार को या पैशन को भी बोल लीजिए, दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि जो सिचुएशन बनी हुई है, आप भी रिलेशनशिप से थोड़ा तटस्थ हो, थोड़ा एक गैप मेंटेन कर रहे हो। आपके पार्टनर भी अभी इस रीडिंग में तो थोड़ा गैप मेंटेन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर निकल करके आई हुई है उनकी फीलिंग में, उनकी डीप फीलिंग में, कि एक इमोशनल डाउन जैसी स्थिति आपके पार्टनर को महसूस हो रही है। उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है, वो उनको नहीं मिल रहा है इस रिश्ते में जो उनको चाहिए, जो उनको आपसे चाहिए। प्यार चाहिए, पैम्परिंग चाहिए, केयर चाहिए, आपसे वो मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन उनको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन, उनके इमोशंस सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसके कारण से वो थोड़ा एक इमोशनल गैप आपके पार्टनर भी यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। गैप मेंटेन कर रहे हैं या थोड़ी दूरी बनाते हुए अभी टाइम बीइंग के लिए टेम्पररी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, मतलब आप उनको बिल्कुल भी भाव ही नहीं दे रहे हो, आप चाहते ही नहीं हो कि उनके साथ रिलेशनशिप में आप वापसी करो या वो आपकी लाइफ में वापस आए, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके दिल में आपके लिए अभी भी प्यार है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप लोग के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हुए हैं, कंपटीशन रहा है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट रही है, अगर आप लोग स्पेशली मैरिड हैं तो, आपस में मैरिड है तो, या और भी लोग की इन्वॉल्वमेंट रही है, एक्सटर्नल लोगों की। तो ये जो कंपटीशन है, ये आप लोग जो सेम पेज पर नहीं है, डिस्प्यूट आप लोग के बीच में है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप लोग रिलेशनशिप में एक स्टकनेस चल रही है। चीज़ें जो सॉल्व हो जानी चाहिए, सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाई है, इन लड़ाई झगड़ों की वजह से, डिस्प्यूट की वजह से, या कंपटीशन जैसा अगर है तो उसकी वजह से ये एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। तो इसकी वजह से थोड़ा रुकावट, बाधाएं, ऑब्स्टिकल रिलेशनशिप में चल रही है। इस पर आप लोगों को काम करने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ पाइसिस, तो
आपके पार्टनर चाहे जो भी सिचुएशन आप लोग के बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे, बैलेंस में लाना चाहेंगे, चीज़ों को कंट्रोल में लाना चाहेंगे, कोई भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। दूरियां अगर वो खुद भी बना रहे तो भी ये दूरियां इतनी ना बढ़ जाए कि वो फिर वापस आपके पास ना आ सके या आप लोग के बीच में दूरियां फिर कम ना हो सके। तो आपके पार्टनर कंट्रोल करते हुए और सिचुएशन को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने साइड से इक्वल गिव एंड टेक करने की वो सोचेंगे, कुछ एफर्ट देंगे भी, चाहेंगे आप भी एफर्ट दो, जितना वो कर रहे हैं आप भी करो। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर बात करते हैं। अगर आप लोग के बीच में पैसा रुपये रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट है, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हैं, कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, पैसा रुपया किसी को देना है, स्पेशली आपके पार्टनर को आपको देना है, तो आपके पार्टनर ये पैसा रुपया आपको देते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो भी अमाउंट है आपके पार्टनर ने या तो आपसे लिया था या उनको देना है, जो भी बोल लीजिए, वो आपके पार्टनर आपको रिटर्न कर रहे हैं। यूनिवर्स 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द सन। तो यहाँ पर जो नंबर्स आए हुए हैं वह है 21 और 19। तो आने वाले दिनों की यहाँ पर मैं बात करूँ पाइसिस, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग आपस में मैरिड है तो आपके पार्टनर जो भी मैरिटल इश्यूज़ आप लोग के बीच में है उसको सही करना चाहते हैं, आपके साथ वो रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। आप लोग के किड्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं। और इस तरह के इंटेंशन आपके पार्टनर के यहाँ पर चल रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं भी है तो भी आपके पार्टनर आपके साथ के कनेक्शन में बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं चाहते हैं, एकदम पॉजिटिविटी चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के कॉन्फिडेंट रहना चाहते हैं, भरोसा चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के एक मिसिंग एनर्जी उनके अंदर चल रही है। आपके पार्टनर ये चीज़ मिस कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं दिल से कि ये सब चीज़ें हो जाए, ये सब चीज़ें रिलेशनशिप में आ जाए। तो आपको भी आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं उनको भी मिस कर रहे हैं। इसके कारण से आपके पार्टनर अपने साइड से एफर्ट देना चाहते हैं और कुछ एफर्ट वो दे भी रहे हैं, स्टिल दे रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। हो सकता है कि ये स्टेप्स आपको अभी विजिबल ना हो, बाद में इसका इम्पैक्ट पता चले, पर कर रहे हैं आपके पार्टनर। चाहते हैं आप भी उनको सपोर्ट करें, आप भी उनके बराबर कंट्रीब्यूट करें। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की आने वाले दिनों में रहने वाली है। तो पाइसिस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।